Thanglai 15 August Halmario, Asang Rifle School Office Bisingo one ama Singzake Manman School ni teacher Pongko Shahoni Mangkathoi. Aboni bagai Asang Rifle School ni Franglai Pongko Shahono Bothanai Rokno, Romna ni Shan Mungo, Krak Sara Agotra City Center Buskango Kadumani Ftok Laika, Rungnok ni Srungnai Jaksong. Aboni Yagola Agotra City Center Buskang ni Simi, Rajako Ogli ni Rahar Gitinge Klajaha Kasha Kotor Kendereli. Laikhangnai 15 August Halmario Bharat Hakotor Yokmani Shalo Assam Rifle School ni office Bishingo Yakungya Khazakheman mani school ni teacher Pongkos Shahni Mangkathai Pati mungno huina ni Chaitokmani school authority Phiaba Paithago Amchaini Lukorok ni Chaitok Mumbai school Bishingo Habi Pati mungno Chaitogwi Naituknani Shebman Kha Nukhungni Bororok Nukhungni Bororok ni Koksil Chamung Preplan Khlawino Pongkos Shahu Botharja Khakhanai O Pati mungo school ni principal Teki Sasuk Phrangnai Rok ni Mungoi Koksil Chamung Tisakha Nukhungni Bororok क्या हुआ था उनके साथ क्या बोलेंगे उनका मर्डर हुआ है जो कि सुसाइड बताया जा रहा है लेकिन कोई भी बंदा अपना पैर बांध के अपने गले में 30-40 किलो का वेट लेके कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है जो बताया जा रहा है वो उसने सुसाइड किया वो सुसाइड नहीं कर सकता है उसके इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट अपने भाई के शांति के लिए और स्कूल के बच्चों ने सपोर्ट किया या बोलिए स्कूल के बच्चे हमें खींच के लाए कि सर के सपोर्ट के लिए जस्ट हम एक कैंडल मार्च निकालते हैं सर के रिस्पेक्ट के लिए उनके इंसाफ के लिए ताकि उनको इंसाफ मिले क्या लगता है क्या लगता है वो तो पता नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं शायद हमारी जंग आसान हो जाए अगर आप सबका साथ मिले तो शायद आप लोग साथ दें क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ आप लोग भी आम इंसान हैं और आम इंसान में बहुत ताकत होती है अगर हम सब मिल जाए बड़ी से बड़ी जंग हम जीत लेंगे कोशिश करेंगे कि हम ये जंग जीते उसको जस्टिस मिले जिसके वजह से उसका ये हाल हुआ है वो चीज़ हमारे सामने आए उसको सजा मिले ताकि कल को मेरे भाई की तरह किसी का भी बच्चे के साथ ऐसा हाल न हो कोई दूसरा टीचर वहाँ पे बन के इस तरह से बलि का बकरा न बने बड़े लोगों का तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी आम लोग हैं आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ हम लोग सब साथ होकर के इस जंग में मेरी साथ दीजिए ताकि हम इस जंग को जीत सकें प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या नाम है आपका भाई का पंकज कुमार साहू असम राइफल स्कूल का वो टीचर था इकोनॉमिक्स टीचर था वो और बच्चों की भीड़ आपको बता सकता है वो कैसा टीचर था ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे क्या लगता है आपको मतलब प्रशासन की ओर से अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिली है अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है कोशिश हम कर रहे हैं उम्मीद है आशा भी है कि प्रशासन भी हमारी हेल्प करेगी जरूर हेल्प करेगी वो हमारी झूठ पे हमेशा सच का जीत होता है तो वो सच के पुजारी वही लोग हैं वो लोग जरूर हमारी हेल्प करेंगे पूरा भरोसा है बाइके बथारजा खा असम राइफल स्कूल नि फ्रंगनाय पंकज साहू असुमुंगनि लोगी बन बथारनाय रकनो रमना निशान मुंगो क्राक छालो आगरतला सिटी सेंटर बसकांगो खादुमानि फुनुक लायखा रंगनकनि स्रंगनाय जगसं रोंस्रंगनाय रकनि कक्सिल सामुं पार्टी मुंगो असम राइफल स्कूल नि किसासे फ्रंगनाय करंजाक तंगो खनै ये टीचर को बुलाया जाते बाकी कोई बंदा नहीं होता स्कूल में और अगर ऐसा कुछ होता है कांच टूटते रूम के अंदर दूसरे बंदे को सुनाई नहीं गेट में आ गया कोई बंदा नहीं था अचानक सब एक साथ कैसे गायब हो जाते हैं और सर को क्यों अकेले बुलाया जाता है रात में 11 बजे तक सर फोन में थे सुबह 7 बजे सर को फोन करके बुलाया जाता है क्यों 15 अगस्त की ना ही फ्लैग होस्टिंग हुआ ना ही कुछ किस कारण उनको बुलाया जा रहा है प्रिंसिपल का नाम क्या है संजय कुमार सर ऊपर लटके हुए होते और मैं टीचर्स का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ लेकिन 2 टीचर्स हो सकते हैं इसमें हमारा प्रिंसिपल भी हो सकता है आई एम नॉट श्योर बट प्रिंसिपल इसमें हो सकता है और 2 टीचर्स हो सकते हैं बिकॉज मैं जिन टीचर्स के पास ट्यूशन पढ़ता था वो दोनों टीचर हर समय मतलब हर टॉपिक में पंकज सर का बात उठाती सो मैं श्योर नहीं हूँ बट वो टीचर्स हो सकते हैं मैं नाम रिवील नहीं करूँगा प्रिंसिपल का नाम क्या है संजय कुमार सर का जो डेथ है उसके बाद प्रिंसिपल ने कोई स्टेटमेंट दिया था प्रिंसिपल आया ही तो नहीं था कुछ भी अगर वो सुसाइड है तो उसके पाँव बंधे क्यों है हमारे सर के पाँव बंधे क्यों ये हमें जवाब दो अगर वो सुसाइड है तो कैसे क्यों पाँव किसने बांधा उसको अगर खुद को डाउन करेगा क्या आप लोग ही बताओ अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं आप अपने पाँव बांध के सुसाइड करोगे क्या आप कैसे चेयर के ऊपर उठोगे आप कैसे टेबल के ऊपर उठोगे हमें जस्टिस
चाहिए, जैसे भी चाहिए हमें जस्टिस देना पड़ेगा। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? शक किया सर, एग्जाम सेल पे क्यों मरे? सर एग्जाम सेल के इंचार्ज है, जबकि दरवाजा भी टूटा हुआ था ना, उसको कैसे 99.8 मिल जाता है अचानक से? और जो लड़का हमेशा अच्छा करता है उसका अचानक नीचे चला जाता है, कोई तो गड़बड़ है ना इस चीज में। और सर थे एग्जाम सेंटर के हेड, सर मार्क्स का पूरा देखते थे। ऑब्वियसली सर को प्रेशराइज किया गया। इवन सर 3 दिन से प्रेशर में थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं प्रेशर में हूँ। उनके फैमिली ने कहा हाँ मैं प्रेशर में हूँ। तो फिर क्या, यही तो प्रॉब्लम है ना। पहले तो स्कूल ने प्रेशर क्रिएट किया, फिर कुछ ना कुछ हुआ, तो हमें जानना है क्या हुआ सर के साथ। तो आपको क्या लगता है जो प्रिंसिपल का बेटी को मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में इसका? हमें डाउट है, हम श्योर नहीं है, हमें डाउट है। अभी हमें जानना है बस क्या हुआ, हमें जस्टिफिकेशन चाहिए। देखिए ये किसी का भाई है, हाँ मेरा भी 31 साल का एक भाई है। तो ये सर के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत जो हुआ है, बहुत गलत हुआ है। एक साल पहले सर का पिताजी का देहांत हो गया था, ठीक है, कैंसर से। वो अकेला घर चलाता था। उसको 15 अगस्त में उसको अकेला बुलाया गया 8 बजे। किसी ने बुलाया वो पता नहीं है किसने बुलाया है। 8 बजे जहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था, ना टीचर था ना कुछ प्रोग्राम था आश्रम लेवल में। सर को सिर्फ अकेला सिर्फ बुलाया गया सर को। तो सर क्लास 10 का, मैं एक स्टूडेंट हूँ आश्रम लेवल का, तो सर को जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। सर क्लास 10 का एग्ज़ाम इंचार्ज था, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी मिला है, जो हम लोग का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का बेटा जो क्लास 8 में 9 में 60%, 50%, 40% मिलता था, क्लास 10 में उसको 99.9% मिला। कैसे? दबाव में आके सर को दबाव करता था कि प्रिंसिपल का लड़के को पास कर दिया जाए, मार्क्स बढ़ा दी जाए। तो क्यों उस प्रेशर में आके सर ने कोई सुसाइड नहीं किया है। जितना मुझे पता है कि हम लोग इतना भी एजुकेटेड है, सर का पैर पूरा बधा हुआ था, इधर में वेट था 50 kg, अप्रॉक्स 50 kg वेट था फाइल्स का। और सर पूरा ऐसे थे। 7 बजे कॉल करके स्कूल में बुलाया, जल्दी आओ। बात हुआ था आई थिंक हर 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग होता है। हमारे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग नहीं हुआ उस दिन, हर स्कूल में हुआ त्रिपुरा का, हमारे स्कूल में नहीं हुआ। उल्टा हमारे स्कूल में एग्जाम सेल में हमारे सर का डेड बॉडी मिला। रीजन चाहिए क्यों? पहले तो फ्लैग होस्टिंग क्यों नहीं हुआ, फिर सर का डेड बॉडी हमें क्यों मिलता है उधर से? किसने फोन करके बुलाया था सर को? वो तो नहीं पता ना सर, मैंने कॉल किया, सब सर के बारे में मैंने सुना, फोन में कॉल किया, सर का फोन स्विच ऑफ है। तब शायद पुलिस ने फोन ले लिया था, मतलब अपने कस्टडी में ले लिया था, तब मुझे स्विच ऑफ मिला। तो हो सकता है ना फोन में कॉल में होगा, किसने कॉल किया वही तो हमें पता नहीं चल रहा ना कौन कॉल किया। कल सर के बेटे का मार्क्स बढ़ाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था और उसी के कारण से ये मौत हुआ। हमें शक तो उसी में है। और प्रिंसिपल सर का बेटा, उनको बोर्ड में 99% आए हैं, जबकि वो इतना अच्छा स्टूडेंट है भी नहीं। और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जिसको हमेशा आते थे ऐसे 98-99%, उन लोगों को 88 या 90% ऐसे मार्क्स आए। ऐसा क्यों हुआ? पंकज सर एग्जाम सेल के हेड थे। अभी जो कोविड के चलते इस बार जो एग्ज़ाम हुआ नहीं है बोर्ड्स का, वो जो मार्क्स भेजा गया स्कूल से, उसका पूरा मतलब पूरा काम पंकज सर ने संभाला। तो उन्हीं का मर्डर हुआ है, और वो भी एग्ज़ाम सेल के अंदर ही। क्यों? और अगर ये वो मर्डर भी नहीं है तो सुसाइड अगर उन्होंने किया होगा तो क्यों किया होगा? कोई अगर सुसाइड करता है तो वो ऐसे करता है। हम यही जानना है कि हुआ क्या था एक्चुअली। आप लोग जो इतना तरह से स्टूडेंट है, कहाँ का है आप लोग? हम सभी हमें जो है सभी आशा नहीं आया, वो पहले से बहुत बुरा आदमी था। पहले से हम लोग को पूरा मतलब क्या बोला, 2017 से बहुत बुरा आदमी था वो एक षड्यंत्र है। हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए। वो क्यों नहीं आया? ना कि सीओ आया, ना डीआईजी आया, एक आशा कोई नहीं आया। सिर्फ हम लोग गिने चुने 60 टीचर लोग अब देख पाएंगे। वो क्यों नहीं आया? उसको आना चाहिए पहले। वो क्यों नहीं आया? वो लोग नहीं आएंगे ना, वो लोग डरे हुए हैं। वो लोग क्यों आएंगे? डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, वो लोग क्यों आएंगे? वो लोग तो डरे हुए हैं, घर चलता था, एक क्यों आएंगे? आदमी के ऊपर, एक वो लोग तो डरे हुए, उन ऊपर लोग को पता है पूरा घर चलता था। हम लोग छुपे रहते हैं। बस हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग को भरोसा है पुलिस अपना काम करे और किसी के दबाव में आके वो काम बंद ना करे, नहीं तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। অনেক ভালো ছিল, অনেক পজিটিভ ছিল স্যার, সুইসাইডের মতন কাজটা করতে পারবে না। তো আমরা জানতে চাই স্যারের সাথে কি হয়েছে, এটা কি ইন্টেনশনালি ছিল নাকি এটা কি ছিল, আমরা সেটাই জানতে চাই এখানে এসে।
তাই আমরা এখানে জমা হয়েছি সবাই মিলে। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सही ढंग से हो, उसमें कोई हाथ किसी का ना हो। सर के साथ जो भी हुआ है सच सच सबके सामने आए, क्योंकि हमारे सर ऐसे नहीं थे। वो एक ऑनेस्ट, एक हम्बल पर्सन थे जो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। उनकी अपनी फैमिली है, वो इतना अटैच थे सारे स्टूडेंट के साथ, वो इतना फ्री थे, वो कभी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। आप लोग तो स्टूडेंट थे, तो उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ क्या? दूसरे आपको क्या शक क्या है, क्या सर देखिए, जिस हालत में सर की बॉडी मिली है वो सुसाइड जैसा लगता ही नहीं है। उनके पैर बांधे हुए थे, उनका पैर जमीन पर टच हो रहा था और उनके गले में 30 से 40 किलो का वजन उनके गले में टांग दिया गया था। कोई कैसे ऐसे बंदा, कोई कैसे ऐसे सुसाइड कर सकता है? আসাম রাইফেলসের যে টিচার পঙ্কজ সাহু আমরা স্যার তাইনের সঙ্গে কি হয়েছে 15ই আগস্টের দুপুর 2টার সময় আমার কাছে খবর আইছে তাই নাকি সুইসাইড করছে। তারপর একটু পরে জানতে পারি যে না এটা সুইসাইড না, এটা নাকি মানে এটা যা আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয়েছে না এটা সুইসাইড হয়েছে। তাইনের পা বাঁধা আসলো, তাইনের গলায়, তাইনের শিখ ধর্ম নিছিলেন, তাইনের পাগড়ি পরতেন, তাইনের পাগড়ি খুলে তাইনের গলার মধ্যে 30 কেজি ওজনের মতো বই তাইনের গলায় ঢুকাই দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সুইসাইড করে তাইনে কীভাবে সুইসাইড করবো কেউ? তাইনের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে আমরা এটা জানতেই এখানে আইছি আজকে। আপনার কি সন্দেহ হইতেছে, কি মনে হইতেছে? সন্দেহ বলতে এখন আমরা যতটুকু শুনছি যে উপর মহল থেকে স্যারের উপর নাকি খুব প্রেশার আসলো, উপর থেকে স্যারকে খুবভাবে প্রেশারাইজ করা হইতে আসলো। স্যার এক্সাম সেলের হেড আসলেন, মানে যা মার্কস টাক্স দেখা হতো এসব স্যার হেডে মানে লাস্টলি স্যার দেখতেন। তো আমরা শুনছি যে স্যারের উপর মহল থেকে খুবভাবে প্রেশার করা হইতে আসলো। প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলের মার্কস বোর্ডে বাড়াই দেওয়ার নাকি, প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলে এবার মাধ্যমিক দিছে, তার মার্কস বাড়াই দেওয়ার লিগে স্যারকে খুবভাবে প্রেশার করা হইতে আসলো। প্রিন্সিপাল স্যারের নামটা কি? সঞ্জয় কুমার যাদব। Obni Yagula Agortola City Center Beskang Shimi Razakor Oglini, Lahar Kitingai Klaizaka Kaisha, Kotor Candle Rally. कोई और है ये? अरे जॉनसन भाभी देखिए। Bureau Report Chini Khora.